नमस्ते दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका लर्न वन के जावा के ये सेशन में। तो आज हम डिस्कस करेंगे JVM, JRE और JDK। ये तीन जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जब हम जावा शुरू करेंगे। हम जावा का प्रोग्राम बनाते हैं, आप ऑलरेडी हमने एक हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम बना लिया JVM, JRE और JDK, लेकिन हमको इसके बारे में कुछ पता नहीं है। और जावा का कोई भी एप्लीकेशन जो है वो बिना JDK के या बिना JRE के आप उसको रन नहीं कर सकते। तो जब इतनी इंपॉर्टेंट चीज है जावा के लिए तो हमको पता होना चाहिए कि ये सारी चीजें क्या है, JVM, JRE और JDK। तो हम शुरू करते हैं सबसे पहले JVM से। तो JVM मतलब उसका एब्रिविएशन होता है जावा वर्चुअल मशीन। अब ये JVM जो है वो एक बार और भी पहले हम देख चुके हैं जब मैं आपको बता रही थी, जावा के फीचर्स डिस्कस कर रही थी। जावा के फीचर्स में एक बताया था कि वो जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। तो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट कैसे होता है? क्योंकि जावा जो आप कंपाइल करते हो तो कंपाइल करके एक क्लास फाइल बनती है और वो क्लास फाइल जो है वो कौन एग्जीक्यूट करता है? तो वो वहां पे JVM एग्जीक्यूट करता है। मैं आपको ये भी बोल रही थी कि जावा सिक्योर है। तो जावा सिक्योर क्यों है? क्योंकि हर एक मशीन के ऊपर एक JVM होता है और JVM की रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारे प्रोग्राम को रन करना। अगर आप वेब बेस्ड एप्लीकेशन सोचे तो वेब बेस्ड में अगर आप सर्वलेट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मतलब एक कोर चीज है, सर्वलेट टेक्नोलॉजी है। तो सर्वलेट अगर आप बना रहे हो तो सर्वलेट तो पूरा का पूरा सर्वर पे ही एग्जीक्यूट होता है, क्लाइंट को खाली दिया जाता है। या फिर वेब बेस्ड में हम बनाते हैं एप्लेट्स। तो एप्लेट्स भी अगर हमको वेब बेस्ड है मतलब कहां पे रन होगा? तो ब्राउजर पे रन होगा। तो ब्राउजर पे रन होगा तो ब्राउजर, हमारे मशीन का ब्राउजर, उसमें जो एप्लेट है वो रन होता है, जावा का प्रोग्राम ब्राउजर रन करता है। तो कैसे रन कर सकता है? क्या वो हमारे मशीन का जावा यूज करता है? नहीं, ब्राउजर के पास JVM होता है जहां से एग्जीक्यूशन होता है। तो ब्राउजर के पास भी क्या है? JVM। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूं। तो हमारे मशीन के ऊपर जैसे आप जावा इंस्टॉल करोगे तो एक JVM होगा जो इंस्टॉल हो जाएगा। मतलब JVM मतलब कि जावा वर्चुअल मशीन। अब ये वर्चुअल है मतलब क्या? एब्स्ट्रैक्ट मशीन है। रियलिटी में कोई नया मशीन नहीं आ जाता है। आपने अगर JDK इंस्टॉल किया है मेरे साथ तो कोई नया मशीन ऐड हो गया है वहां पे कि आपका मशीन ऑलरेडी पहले से था, आपका लैपटॉप या आपका PC डेस्कटॉप ऑलरेडी पहले से था और आपने जैसे जावा डाला तो दो मशीन हो गए। ऐसा होता है? दो मशीन तो डेफिनेटली नहीं होते हैं, होता तो एक ही मशीन है। पर वर्चुअली एक मशीन का काम क्या है? मशीन का काम है काम करना। मशीन क्या करता है? हम क्यों रखते हैं? तो मशीन काम करता है। तो वैसे JVM भी क्या करता है? वो काम करता है, बट फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करता है, इसलिए हम उसको वर्चुअल बोलते हैं। फिजिकली हमको दूसरा मशीन वहां पे नहीं दिखता है। वो तो क्या है? एक स्पेसिफिकेशन जैसा है कि अगर मुझे मेरा प्रोग्राम रन करना है, मेरे पास अगर ऑलरेडी .class फाइल है, तो अगर मुझे रन करना है तो किस तरह से रन होगा, उसके कुछ स्पेसिफिकेशन, कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं, है ना, कुछ मैं बोल सकती हूँ गाइडलाइंस होते हैं जो हमको JVM प्रोवाइड करता है। तो वो एक मशीन है जो कि हालांकि एक्चुअल मशीन नहीं है, वर्चुअली एक मशीन होता है जो हमारा प्रोग्राम को रन टाइम पे एग्जीक्यूट करने में हमको हेल्प करता है। उसके लिए हमको स्पेसिफिकेशन प्रोवाइड करता है। क्या क्या करता है? तो JVM का टास्क क्या है? तो JVM जो है वो हमारे प्रोग्राम को लोड करता है, क्योंकि हमारा प्रोग्राम जैसे अगर मैंने कॉपी किया तो कहीं पे D ड्राइव पे या कहीं पे पड़ा होगा, C ड्राइव पे कोई फोल्डर के अंदर, है ना, वहां पे जावा पड़ा होगा, .class फाइल भी वहां पे रखी होती है। फिर उसको मेन मेमोरी पे तो लाना पड़ेगा, तभी आप रन कर सकते हैं। तो उसको मेन मेमोरी पे लाके जहां पे एग्जीक्यूशन करना है वहां पे उसको लाना किसका काम है? JVM का काम है। तो JVM .class फाइल को लोड करेगा, वेरीफाई करेगा कि वेदर वो कंपैटिबल है, जिस मशीन की हम बात कर रहे हैं वो मशीन के साथ हम उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं, तो वो वेरीफाई करता है।
क्योंकि सही होगा तो ही हमारा प्रोग्राम चल सकता है। अगर हमने डॉट क्लास फाइल ऐसे ही किसी को डॉट क्लास फाइल बना दी, एक्सटेंशन दे दिया, तो थोड़ी चलेगा अपना प्रोग्राम। तो वो वेरीफाई करता है, वेरीफाई करने के बाद अगर सही है तो वो इसको एग्जीक्यूट करता है हमारे प्रोग्राम को। तो ये सब कुछ करने के लिए रन टाइम का एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है। कोर उसकी फंक्शनलिटी क्या है? रन टाइम पे सपोर्ट देना, रन टाइम का स्पेसिफिकेशंस देना। आई होप सबको क्लियर है जेवीएम क्या है। तो जेवीएम वर्चुअल मशीन है क्योंकि वो फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करता है, वो स्पेसिफिकेशन है जो हमारे कोड को लोड करेगा, वेरीफाई करेगा, रन करेगा। मतलब रन करने के, ये सब अचीव करने के, ये सब हम कब करेंगे? जब हमको प्रोग्राम रन करना है। तो इसके लिए वो स्पेसिफिकेशन प्रोवाइड करेगा, एक एनवायरनमेंट जो है वो प्रोवाइड करेगा। तो जब वो एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है तो एक्चुअल कौन रन करता है? तो एक्चुअल रन करता है JRE। JRE मतलब जावा रन टाइम एनवायरनमेंट, JRE। उसको काफी बार जावा RTE भी बोलते हैं। RTE मतलब रन टाइम एनवायरनमेंट। तो काफी जगह पे, मतलब कुछ कुछ जगह पे आपको जावा RTE भी दिखेगा, तो वो उसी की बात हो गई जो JRE हम समझते हैं। तो हम जो JRE समझते हैं, कहीं पे जावा RTE भी लिखा होगा, तो दोनों का मतलब सेम है। तो हमारा जो डॉट क्लास फाइल है, जिसको हम बाइट कोड कहते हैं, वो बाइट कोड को एक्चुअली कौन एग्जीक्यूट करेगा? एक्चुअली एग्जीक्यूट करेगा JRE। JRE जो है, जेवीएम ने वर्चुअली बताया कि अच्छा एग्जीक्यूट करना है तो इतनी इतनी चीजें हमको चाहिए होगी, राइट? स्पेसिफिकेशंस है वो। तो वो स्पेसिफिकेशंस कैसे इंप्लीमेंट, कौन इंप्लीमेंट कर रहा है? क्योंकि हमें एक्चुअली तो कुछ चाहिए होगा जो रन करेगा हमारे प्रोग्राम को, तो वो कौन है? वो है JRE। तो JRE जो है वो जेवीएम का इंप्लीमेंटेशन है। जो जेवीएम ने स्पेसिफाई किया, JRE उसको इंप्लीमेंट करेगा। वो एक्चुअली पैकेजेस, जब आप जावा इंस्टॉल करोगे तो JRE भी इंस्टॉल हो जाएगा, जिसमें अलग अलग पैकेजेस, अलग अलग सर्विसेज जो है, जिसका काम क्या है? जिसका काम है खाली आपके प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना। मतलब हमको डॉट क्लास फाइल अगर हमारी है, हमारे पास उसको बाइट कोड कहते हैं। तो बाइट कोड अगर हमारे पास ऑलरेडी है, तो वो बाइट कोड को एग्जीक्यूट करने का काम कौन करेगा? JRE करेगा। खाली एग्जीक्यूट, वो आपको कंपाइल करना या प्रोग्राम बनाने में हेल्प नहीं करता है। अगर हमारा प्रोग्राम ऑलरेडी बना हुआ है, कंपाइल कर लिया है, मतलब हमारे पास डॉट क्लास फाइल रेडी है, तो वो डॉट क्लास फाइल को एग्जीक्यूट करने का काम कौन कर सकता है? वो काम करेगा JRE। होप दिस इज क्लियर। जेवीएम और JRE में कोई डिफरेंस, कोई मतलब कंफ्यूजन नहीं है, है ना? जेवीएम वर्चुअली एग्जिस्ट करता है और जेवीएम का इंप्लीमेंटेशन JRE है। JRE जो है वो पैकेज जावा के फीचर्स डिस्कस कर रही थी। जावा के फीचर, ये जेवीएम जो है वो एक बार और भी पहले हम देख चुके हैं, जब मैं आपको बता रही थी जावा के फीचर्स डिस्कस कर रही थी। जावा के फीचर्स में एक बताया था कि वो जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। तो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट कैसे होता है? क्योंकि जावा जो आप कंपाइल करते हो, तो कंपाइल करके एक क्लास फाइल बनती है, और वो क्लास फाइल जो है वो कौन एग्जीक्यूट करता है? तो वो वहां पे जेवीएम एग्जीक्यूट करता है। मैं आपको ये भी बोल रही थी कि जावा सिक्योर है। तो जावा सिक्योर क्यों है? क्योंकि हर एक मशीन के ऊपर एक जेवीएम होता है, और जेवीएम की रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारे प्रोग्राम को रन करना। अगर आप वेब बेस्ड एप्लीकेशन सोचे, तो वेब बेस्ड में अगर आप सर्वलेट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, मतलब एक कोर चीज है, सर्वलेट टेक्नोलॉजी है। तो सर्वलेट अगर आप बना रहे हो, तो सर्वलेट तो पूरा का पूरा सर्वर पे ही एग्जीक्यूट होता है, क्लाइंट को खाली दिया जाता है। या फिर वेब बेस्ड में हम बनाते हैं एप्लेट्स। तो एप्लेट्स भी अगर हमको वेब बेस्ड है, मतलब कहां पे रन होगा? तो ब्राउजर पे रन होगा। तो ब्राउजर पे रन होगा, तो ब्राउजर, हमारे मशीन का ब्राउजर, उसमें जो एप्लेट है वो रन होता है, जावा का प्रोग्राम ब्राउजर रन करता है। तो कैसे रन कर सकता है? क्या वो हमारे मशीन का जावा यूज करता है? नहीं, ब्राउजर के पास जेवीएम होता है जहां से एग्जीक्यूशन होता है। तो ब्राउजर के पास भी क्या है? जेवीएम। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूं। तो हमारे मशीन के ऊपर जैसे आप जावा इंस्टॉल करोगे, तो एक जेवीएम होगा जो इंस्टॉल हो जाएगा। मतलब जेवीएम मतलब कि जावा वर्चुअल मशीन।
अब ये वर्चुअल है, मतलब क्या, एब्स्ट्रैक्ट मशीन है। रियलिटी में कोई नया मशीन नहीं आ जाता है। आपने अगर जेडीके इंस्टॉल किया है मेरे साथ, तो कोई नया मशीन ऐड हो गया है वहां पे कि आपका मशीन ऑलरेडी पहले से था, आपका लैपटॉप या आपका पीसी डेस्कटॉप ऑलरेडी पहले से था और आपने जैसे जावा डाला तो 2 मशीन हो गए, ऐसा होता है? 2 मशीन तो डेफिनेटली नहीं होते हैं, होता तो एक ही मशीन है। पर वर्चुअली एक मशीन का काम क्या है? मशीन का काम है काम करना। मशीन क्या करता है, हम क्यों रखते हैं? तो मशीन काम करता है। तो वैसे जेवीएम भी क्या करता है? वो काम करता है, बट फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करता है, इसलिए हम उसको वर्चुअल बोलते हैं। फिजिकली हमको दूसरा मशीन वहां पे नहीं दिखता है। वो तो क्या है, एक स्पेसिफिकेशन जैसा है कि अगर मुझे मेरा प्रोग्राम रन करना है, मेरे पास अगर ऑलरेडी .class फाइल है, तो अगर मुझे रन करना है तो किस तरह से रन होगा, उसके कुछ स्पेसिफिकेशन, कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं, है ना, कुछ मैं बोल सकती हूँ गाइडलाइंस होते हैं जो हमको जेवीएम प्रोवाइड करता है। तो वो एक मशीन है जो कि हालांकि एक्चुअल मशीन नहीं है, वर्चुअली एक मशीन होता है जो हमारा प्रोग्राम को रन टाइम पे एग्जीक्यूट करने में हमको हेल्प करता है, उसके लिए हमको स्पेसिफिकेशन प्रोवाइड करता है। क्या